दोस्तों नमस्कार। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की इस सीरीज में हमारा अगला वीडियो संघ और उसके राज्य क्षेत्र का होगा, भाग 1। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये पिछले वीडियो में क्या हुआ था, हमने प्रियम्बल को एक्सप्लेन कर दिया था कि हम भारत के लोग भारत के कैसा बनाना चाहते हैं। भाग अब इस तरह से क्या हो गए, हमारे सारे आने वाले लेक्चर्स क्या होंगे, भाग पर आधारित होंगे। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 3, इस तरह से एक लेक्चर एक भाग का होगा। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसका आर्टिकल है हमारा 1 to 4। ये आर्टिकल 1 से 4 तक संविधान में जो वर्णित किया गया है वो क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र को एक्सप्लेन किया गया है। देखिए वर्तमान में क्या है, वर्तमान समय में भारत के कितने राज्य हैं, 28 स्टेट हैं एंड ये हो गए राज्य, और 8 की क्या है, यूटी यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र। तो 28 स्टेट है एंड 8 यूनियन टेरिटरी तो संघ राज्य क्षेत्र है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, कितने राज्य हैं और कितने संघ राज्य देश हैं। अब यूटी में अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं, चंडीगढ़, दमन दीव और दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली, दिल्ली, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, पांडिचेरी, और क्या बच रहा है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हो गया, और अभी देखो 2 नए बने हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो ये 8 यूनियन टेरिटरी हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। ये 2 नए बने हैं, पहले इनकी जगह जम्मू कश्मीर था और जम्मू कश्मीर अलग स्टेट यूटी हो गया एंड लद्दाख अलग यूटी हो गया है। तो इस तरह से लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये पहले अलग अलग थे 2, अब इनको कंबाइन कर दिया गया है, एक बना दिया गया है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अब देखिए यहाँ पर ये और ये, इनको आपको ध्यान रखना है। ये 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिनकी अपनी विधानसभा है, बाकी इनकी विधानसभा नहीं है। ये हो गया छोटा सा डिस्कशन। अभी अब हम चलते हैं आर्टिकल वाइज अनुच्छेदों पर। आर्टिकल 1 to 4, भाग 1, ये ध्यान रखना है, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन ले जाता है कि भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो भाग 1 में भारत के टोटल 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी को एक्सप्लेन किया गया है, किस अधिनियम के द्वारा इनका गठन हुआ, इस तरह से
पहली अनुसूची में वो सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। तो हम आर्टिकल 1 लेकर चलते हैं, आर्टिकल वाइज हम इसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। जो आर्टिकल इंपोर्ट होंगे सिर्फ उन्हीं को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि फालतू पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। आप कोई बड़ी तैयारी तो कर नहीं रहे हो, कांस्टेबल की तैयारी है तो उसका पॉइंट टू पॉइंट लेकर हम पढ़ाई करने वाले हैं। इस तरह से जो इम्पोर्टेंट होंगे वो आपको बताए जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं होंगे उनका छोटा सा डिस्कशन करके उनको भी टच किया जाएगा। तो आर्टिकल 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र को एक्सप्लेन किया गया है। भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र को एक्सप्लेन किया है। उसमें आर्टिकल 1 का जो कहते हैं भारत अर्थात इंडिया, ठीक, भारत अर्थात इंडिया। अभी देखो, जो सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके अगेंस्ट में विपक्ष ने एक गठबंधन बनाया था, बहुत बड़े दलों का, लगभग 26 दल उसमें थे शामिल। तो उस गठबंधन का नाम क्या रखा गया, इंडिया। ये ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके अगेंस्ट में जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उसने क्या करा, भारत रखा। तो उन्होंने ये बोला कि अब भारत का जो नाम इंडिया चला आ रहा था वो क्या दिखाता है, वो गुलामी का एक प्रतीक हमको मतलब दिखाता है कि हाँ ये इंडिया नाम क्या हुआ है, अंग्रेजों द्वारा थोपा गया है। इसको हटाकर हम क्या करने वाले हैं, हम भारत करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इंडिया की जगह क्या नाम अब होने वाला है या होने का प्रस्ताव रखा गया है, भारत। तो अभी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, वो बात की है, बस आपको ध्यान रखना है कि सत्तारूढ़ पार्टी ने क्या किया, पार्टी को करके नहीं आएगा। आपको ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान समय में सरकार ने भारत का किस नए नाम का सुझाव दिया, तो क्या हो जाएगा वो BHARAT, भारत। तो पहले आर्टिकल में क्या गया, भारत का नाम एक्सप्लेन किया गया है, उसमें कितने राज्य हैं और कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं उनको बताया गया है। वो आपको बता दिए गए हैं, 28 राज्य हैं और 28 संघ राज्य क्षेत्र है। अब तो अब देखो भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल है। तो भारत के राज्य जो है 28, संघ शासित प्रदेश 8 और अर्जित क्षेत्र। ठीक है, तो ये इतने 3 कैटेगरी के जो भूभाग है वो भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल है। भारत के राज्य 28 है, संघ राज्य प्रदेश, संघ शासित प्रदेश जो 8 है, और अर्जित प्रदेश। अर्जित प्रदेश का मतलब ये हो गए कि अगर इन फ्यूचर या पहले, क्योंकि जब युद्ध होते थे कुछ अर्जन किया जाता है दूसरे देश का, जैसे ये बांग्लादेश वाला क्षेत्र था और कुछ पाकिस्तान वाला क्षेत्र था, कुछ बर्मा वाला क्षेत्र था। इस तरह से उस टाइम पे डिवीजन के टाइम पे जब भारत का विभाजन हो रहा था तो कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनको जो भारत को प्राप्त हुए, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो भारत को अपने पास से देने पड़े। तो उस क्षेत्र को अर्जित क्षेत्र में रख लिया जाता है। इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान से जैसे हमारा मान लो युद्ध होता है और हमने उस भूभाग पर अगर कर्जा उनके जो उन्होंने ऑक्युपाइड कर रखा है, हालांकि है पाकिस्तान के, अगर किसी क्षेत्र पर हमारा कब्जा होता है तो वो कहाँ आएगा, अर्जित क्षेत्र में आएगा। तो इस तरह से 3 कैटेगरी के भूभाग को भारत के स्टेट पॉलिटिकल बाउंड्री में शामिल किया गया है। अब आर्टिकल 1 हो जाए, भारत और उसका राज्य क्षेत्र, और भारत में किस किस कैटेगरी का भूभाग शामिल है। 28 उसके स्टेट हो गए, 8 यूनियन टेरिटरी होगी और अर्जित भूभाग होगा। अब आर्टिकल आता है तो
आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 इसको बताता है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है। ये नहीं कि यहाँ के जो राज्य हैं उनको बाहर भेज दिया गया, ऐसा नहीं हो सकता। नए राज्यों का प्रवेश किया जाएगा और नए राज्यों की स्थापना की जा सकती है। किसी का मान लो हमें अर्जन करना होगा तो वो इसके अंतर्गत हम कर लेंगे, उसका नाम दे देंगे। मतलब इस तरह से पूरा मिलाकर जो भी क्षेत्र हमारा अर्जित होगा उसको हम भारत संघ में ले लेंगे। अब यहीं पर एक बात हो जाती है, भारत संघ देखिए, भारत संघ को लेकर या भारत के जो पूरे स्टेट हैं 28 स्टेट और 8 यूनियन यूटी, इनको लेकर एक विचारधारा प्रकट की गई है। ये भारत के राज्यों का संगठन कैसा है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, बड़े एग्जाम में आया हुआ है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं 3 कैटेगरी आपको बता दे रहा हूँ। अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। तो विनाश मतलब विखंडित कर देना। तो भारत कैसा है, भारत के स्टेट कैसे हैं? देखो, भारत मान लो ये है, इसके ये छोटे छोटे स्टेट बटे हुए हैं, ठीक है, ये स्टेट है। तो अब हमारी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इन स्टेट को तोड़ सकती है। मान लो इसको तोड़ दिया तो इसके एक से हमने 2 बना दिए। इसका नाम चेंज कर सकती है, इसकी बाउंड्री चेंज कर सकती है। मतलब इनसाइड तो हम कुछ भी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, परंतु ये जो बाहर वाली बाउंड्री है इसके अंदर ही हम सब कुछ कर सकते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? राज्य को तो हम तोड़ सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, उसकी बाउंड्री में चेंज कर सकते हैं, पर जो हमारा संघ है, यूनियन है, इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो इसी से एक अवधारणा निकल कर आ जाती है कि भारत का संघ कैसा है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। कैसा है? विनाशी राज्य, मतलब राज्यों को हम विनाश कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, नाम में चेंज कर सकते हैं। तो राज्य कैसे हो गए? विनाशी। और संघ कैसा हो गया? अविनाशी। संघ के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। कैसा हो गया? भारत संघ कैसा हुआ? विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। ठीक, समझ में आया? विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। ये हुआ। अब आर्टिकल आता है हमारा 3। आर्टिकल 3 ये कहता है कि भारत के इनसाइड जो राज्य हैं, अभी जो मैंने बताया है, इनका हम नाम परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा परिवर्तन कर सकते हैं, इनको तोड़कर 1 से 2 बना सकते हैं। इस तरह के प्रबंध आर्टिकल 3 हमको बताता है। किसी राज्य का नाम, सीमा परिवर्तन, उसकी नए राज्यों का मतलब एक राज्य से 2 राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह की जो बातें हैं वो आर्टिकल 3 में बताई गई हैं। परंतु इसमें एक परंतु क्या लगाया गया है? राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर। बिना राष्ट्रपति की सिफारिश किए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या क्या कंडीशन है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति और
उस राज्य की सहमति। एक निश्चित अवधि में जो राष्ट्रपति तय करें। देखिए अब यहाँ पर दो कंडीशन देखिए, हम राज्य का नाम, सीमा परिवर्तन और उसको तभी तोड़ सकते हैं जब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली गई हो। और राष्ट्रपति क्या करता है, अब उस राज्य को सजेस्ट करता है कि हाँ भाई, हम इन उपबंधों के आधार पर आपके राज्य का नाम परिवर्तन कर रहे हैं, उसका सीमा परिवर्तन कर रहे हैं, या उस राज्य को तोड़कर 2 राज्यों का, 3 राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति उस राज्य को एक निश्चित अवधि दे देता है कि आप अपने विधानमंडल या विधान जो भी वहां पर है, क्योंकि कुछ में विधानमंडल है और कुछ में विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद आ जाती है, तो दोनों से प्रस्ताव हो जाता है। जिसमें विधानसभा है उसमें विधानसभा से ही हो जाता है, तो उसमें एक प्रस्ताव पारित कर लिया जाता है कि हाँ, इसके पक्ष में इतने वोट हैं, इसके पक्ष में इतने वोट हैं, उसकी सहमति दे दी जाती है। एक चांस ये होता है, अगर सहमति विधानमंडल या विधानसभा नहीं दे पाती है तो कोई बात नहीं, राष्ट्रपति ने जो अवधि दी है उसके अंतर्गत तुम चाहे दो चाहे मत दो, आगे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी जो भी करना है। राष्ट्रपति की इच्छा होगी तो वो अपने मंत्रिमंडल से, जिसका सर्व इच्छा, राष्ट्रपति की इच्छा तो वही प्रधानमंत्री की इच्छा है, वो अपने कैबिनेट में अपना वो प्रस्ताव रख देगा। आपकी इच्छा दी जा रही है तो मतलब राज्यों की इच्छा दी जा रही है तो भी सही है, नहीं दी जा रही है तो भी सही है, बस आपको एक टाइम लिमिट दे दी जाएगी, इसके अंतर्गत आपको अपना प्रस्ताव वहां पर भेज देना है। आगे डिसीजन क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। बस अगर आप इच्छा दे देते हो तो आपके प्रस्ताव के मतलब आपका प्रस्ताव उसके सपोर्ट में हो जाएगा और आपके राज्य का नाम, सीमा परिवर्तन हो जाएगा। अगर आप प्रस्ताव नहीं भी देते हो तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि आपके राज्य का नाम, सीमा या उसको तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया, आर्टिकल 4 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इन्हीं से हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे। एक तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन हो सकता है, और एक निश्चित अवधि के लिए राज्य के विधानमंडल को प्रस्ताव भेज दिया जाता है। तो तीनों आर्टिकल, पहला आर्टिकल 1 भारत और उसका संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा आर्टिकल भारत और संघ राज्य क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा, नंबर 1 उसके 28 राज्य जैसे इंडिया में है और 8 यूटी और अर्जित क्षेत्र। दूसरा आर्टिकल 2 क्या कहता है, भारत के संघ में उचित निबंधनों के साथ, कुछ शर्तें होंगी, ऐसे नहीं कि हमने अपने भारत में शामिल कर लिया, कुछ शर्तों के साथ नए राज्यों का हम प्रवेश कर सकते हैं। तीसरा ये हो गया कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और उस राज्य के विधानमंडल की निश्चित समयावधि में सहमति से उस राज्य का नाम, सीमा परिवर्तन और एक राज्य से 2 राज्यों को तोड़ना या नए राज्यों का निर्माण हम कर सकते हैं। इस तरह से भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र कंप्लीट हुआ। अगला वीडियो हमारा भाग 2 का या 3 का जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।